क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल कोडिंग। और फ्रेंड्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था इफ एल्स के बारे में कि इफ एल्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे यूज करते हैं। वो हमारे कंडीशन स्टेटमेंट होते हैं, उन्हें हम लोग अपनी कंडीशन में यूज करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने लूप्स के बारे में कि हमारे लूप्स क्या होते हैं, उनके हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने लूप्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपने मेरी पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो फ्रेंड्स आप लोग जाके देख सकते हैं। मैं सारी वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग पाइथन प्रोग्रामिंग बिल्कुल सीख जाएं अच्छे से। इंट्रोडक्शन से लेकर मैं पूरे इफ एल्स तक पहुंच चुका हूँ और आज इस वीडियो में कवर करूंगा अपना लूप्स कि हमारा लूप क्या होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा लूप क्या होता है। तो जैसे कि मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ, हम लोग अपने घर में रहते हैं और हम लोग अपनी खाने की जो बॉटल्स होती हैं उन्हें फिलअप करते हैं। बार बार हम लोग के पास अगर जैसे 10 बॉटल तो हम लोग उन 10 बॉटल्स को एक एक करके भरते हैं और उन सबको हम लोग फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं ताकि वो बॉटल ठंडी हो जाए, चिल हो जाए हम लोग का पानी। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोग एक बॉटल भरिए और सारी बॉटल एक एक करके आती जाए लाइन से और वो सारी बॉटल्स बार बार फिल होती जाएं जब तक सारी बॉटल्स खत्म ना हो जाएं, तो ऐसा तो आप लोग रियल लाइफ एग्जांपल में कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो हमारा पाइथन प्रोग्राम है उसमें आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को कि मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग 1 से लेकर 100 तक की वैल्यू प्रिंट कराइए, तो सिंपल सी बात है आप लोग कराने बैठ जाएंगे प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि आप एक लाइन में से प्रिंट कराइए, या फिर मैंने आपसे कहा कि आप लूप भी चला सकते हैं जिससे कि आप लोग एक ही लाइन में से प्रिंट करा लेंगे सारी वैल्यू, वैसे आप लोगों के लिए वो कठिन काम नहीं रहेगा। आप लोग कराने बैठ जाएंगे, भैया 1 कराएंगे पहले, फिर 2 कराएंगे, फिर 3 कराएंगे, 4 कराएंगे और आप लोग यहाँ तक कि 100 भी करा लेंगे 100 तक। लेकिन ये थोड़ा टफ हो जाएगा और आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत चली जाएगी वेस्ट इसमें। सो आज इस वीडियो में वही कवर करेंगे कि हम लूप कैसे यूज़ करें और अपने काम को सिंपल कैसे करें। So a loop in Python is a repetitive task that a computer does automatically. So जो हमारा एक लूप है वो एक repetitive task को परफॉर्म करता है जो हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली करके देता है। It's like telling the computer to do something over and over again until a certain condition is met. यानी कि वो जब तक काम करो जब तक certain condition meet नहीं हो जाती। अब वो certain condition क्या है, कैसे meet करेगी, कैसे बनाए उसे, वो सब अभी हम देखेंगे आप लोगों को। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि जो हमारा लूप होता है वो बार बार चलता रहता है जब तक एक certain condition उसको meet नहीं होती है। पाइथन हमारे 2 टाइप के लूप हम लोग को प्रदान करती है। पहली है हमारी फॉर लूप, एक वाइल लूप। तो पहला जो हमारा फॉर लूप है वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे अपना वाइल लूप। सो आज की इस वीडियो में हम लोग फॉर लूप को बिल्कुल आसानी से समझेंगे, उसके कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी आप लोग घर के लिए देंगे और सारे तरीकों में हम लोग उसे समझेंगे कि हम लोग उसे लिस्ट में कैसे यूज़ करें, टपल, स्ट्रिंग, रेंज, सारे फंक्शंस हम उसके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि अपना फॉर लूप है क्या। A for loop is used for iterating over a sequence that is either list, tuple, string, set और string। तो सबसे पहले तो आप लोग सीक्वेंस समझना, सीक्वेंस हमारा कोई भी हो सकता है या तो फिर लिस्ट दे देगा या कोई स्ट्रिंग है या फिर कोई डिक्शनरी है या फिर कोई सेट है। अगर आप लोगों को इन सब सीक्वेंस को आइटरेट कराना है तो आप लोग दिमाग में फ्रेंड्स बात हो रही है। अब आप लोगों के दिमाग में फ्रेंड्स बात आ रही है कि हमारा आइटरेशन होता क्या है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सीक्वेंस होता है, हम लोग उसे आइटरेट करते हैं। आइटरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बार बार दोहराना, बस मेनली उसका यही मतलब होता है। किसी भी चीज़ को अगर आप बार बार दोहराते हैं तो हम लोग को मान लेना चाहिए कि वो चीज़ आइटरेट हो रही है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बनाता हूँ यहाँ पर अपनी लिस्ट। मैंने लिया लिस्ट 1, मैंने एक लिस्ट 1 नेम लिया, उसमें मैंने लिस्ट बनाता हूँ अपनी। मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स ले लिए 1, 2, 3, 4, 5 इस लिस्ट में, लिस्ट 1 जो हमारी नेम है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इन सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराऊँ। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं लिख सकता हूँ अपना सिंपल से प्रिंट करो मेरे लिए लिस्ट 1। सिंपल सी बात है, हमारा रन हो जाना चाहिए और 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इन एलिमेंट को अलग अलग करके आइटरेट करके रन कराऊँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया अपना फॉर लूप। फॉर लिखा मैंने, आई लिखा मैंने, इन लिखा, लिस्ट 1 लिखा मैंने यहाँ पर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और मैंने यहाँ पे लिखा आई। अब देखिए आप लोग फॉर लूप का जलवा, हटा देता हूँ उसे, मैंने ऐसा किया रन। तो देखिए मेरे सारे एलिमेंट्स प्रिंट ओवर आ गए 1, 2, 3, 4, 5। तो जो हमारा फॉर लूप होता है उसी टाइप से काम करता है हमारा कि वो हर एक एलिमेंट के पास जा रहा है इस प्रोग्राम में और उस एलिमेंट को प्रिंट करके हमको दे रहा है। अगर आप चाहें तो मैं इस प्रोग्राम को भी कॉपी करके अगर आप लोगों को रन करा के दिखाऊं, तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया था आप लोगों के लिए। मैंने एक सिंपल सी लिस्ट बनाई जिसका नाम है फ्रूट्स। मैंने उसमें एप्पल, बनाना, चेरी ये सब फ्रूट्स डाल दिए हैं और मैं चाहता हूं कि मैं इन सब एलिमेंट्स को प्रिंट कराऊं एक अपने फॉर लूप की हेल्प से। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया फ्रूट फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, यानी कि अगर फ्रूट इस फ्रूट में है तो हमारे प्रिंट कर दो फ्रूट को। इस टाइप से मैंने एक फॉर लूप बनाया। सो मैं इसे रन कराता हूँ और हम लोग के लिए जो एप्पल, बनाना, चेरी थे वो सारे प्रिंट होकर आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ अपने टबल्स के बारे में। लिस्ट और टबल्स हैं जो फ्रेंड्स मैंने अभी कवर नहीं करे हैं, लेकिन मैंने अपनी आने वाली वीडियोस में जरूर कवर करूँगा। सो आप लोग स्टे ट्यून रहिए बिल्कुल और आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहिए। बेसिकली जो हमारा लिस्ट होता है वो होता है हमारा म्यूटेबल, यानी कि उसकी वैल्यूज हम बाद में चेंज कर सकते हैं। ये सब मैं आगे आप लोग बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूँ लिस्ट के बारे में। जो हमारी लिस्ट होती है वो हो जाती है हमारी चेंज, यानी म्यूटेबल रहती है। और टपल होता है वो इम्यूटेबल है, यानी वो चेंज नहीं होगा। सो सिमिलर टू लिस्ट यू कैन आइटरेट ओवर ईच आइटम इन अ टपल। आप एक टपल की हेल्प से भी सारे एलिमेंट्स को आइटरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसे कॉपी किया और मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ उसे। तो मैं चाहता हूँ इन सारे एलिमेंट्स को, टपल एलिमेंट्स को प्रिंट कराऊँ। तो मैंने यहाँ पर अपना फॉर लूप बनाया। मैंने यहाँ पर कलर लिया एक वेरिएबल और मैंने लिखा फॉर कलर इन कलर्स। तो रन कराया मैंने इसे और हम लोग का प्रिंट हो जाएगा रेड, ग्रीन, ब्लू, जैसे कि आउटपुट आ रहा है रेड, ग्रीन, ब्लू। अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में कि हम लोग स्ट्रिंग में कैसे से प्रिंट कराते हैं। सो स्ट्रिंग हमारे बेसिकली होती है क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहता है। सो जो हमारा फॉर लूप होगा वो हमारे सारे वर्ड्स के पास जाएगा, आइटरेट करेगा और हर एक वर्ड को प्रिंट करके हम लोग को देगा। जैसे कि मैं इस एग्जांपल करता हूँ कॉपी यहाँ पर और मैंने यहाँ पर किया पेस्ट।
अब देखिए मैंने मैसेज लिखा था हेलो, अब ये क्या करेगा, जो हमारा कैर वेरिएबल है, आप लोग जरूर नहीं क्या लिखा, मैं यहाँ पर जैसे आई भी कर देता हूँ, मैंने किया आई। अब ये आई क्या करेगा, हर उस वेरिएबल के पास जाएगा, मुझे नीचे भी आई करना होगा, ओके। अब ठीक है, अब ये जो हमारा आई है वो क्या करेगा, हर उस वर्ड के पास जाएगा हमारे जो उस मैसेज में है और उस हर वर्ड को प्रिंट कर देगा, यानी कि वो हर एक वर्ड के पास जाकर उस वर्ड को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, जब तक जो मैसेज के वर्ड्स है वो खत्म नहीं हो जाते, यानी कि ओ तक वो हम लोग को प्रिंट करके देगा। रन कराया मैंने से, जैसे कि हम लोग का आउटपुट था HELLO, वो हम लोग की प्रिंट होकर आ गया। फॉर लूप बहुत ही ईजी है, आप लोग ज़्यादा उसमें ध्यान देना नहीं, बस आप लोग इतना देखना है कि अगर आप लिस्ट में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाया, अगर आप लिस्ट में यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग इस टाइप से यूज़ करेंगे। अपना एक एग्जांपल मैंने आप लोग दिया, टेबल्स जो कि इम्यूटेबल होते हैं, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो आप लोग इस टाइप से यूज़ करेंगे। और अगर आप यूज़ करें स्ट्रिंग, जो कि एक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारे वर्ड्स ABCD इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, इन सब अल्फाबेट्स का, तो आप लोग इस टाइप से यूज़ करेंगे। मैं आप लोगों को सारी तरीके से बताना चाहता हूँ, सारे सीक्वेंस से, ताकि आप लोगों को फॉर लूप में कोई गड़बड़ी ना आए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग रेंज फंक्शन के बारे में, कि हमारा रेंज फंक्शन क्या होता है आखिर। तो जैसा कि आप लोग रेंज नाम से समझ में आ रहा है कि रेंज है, यानी कि ऊपर नीचे जाने की कोई रेंज होती है। अगर मैंने आप लोगों से कहा कि अगर आप लोग कभी दुकानदार के पास जाते हैं तो आप लोग कहते हैं कि हमें 1000 तक की रेंज में कपड़ा दिखाओ, 2000 तक की रेंज में कपड़ा दिखाओ, जितना भी आपका बजट हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोग उसको एक रेंज देते हैं, वो उसी बजट के हिसाब से, उसी प्राइस के हिसाब से आप लोग कपड़े दिखाता है, आप लोगों को कपड़े पसंद करवाता है। सो रेंज हमारा, तो जो फॉर लूप का रेंज होता है वो भी इसी टाइप से काम करता है। क्या करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लूप लिखा, फॉर आई इन रेंज, मैंने यहाँ पर रेंज लिखा RENG रेंज, और मैंने यहाँ पर लिखा 10 लिखने के बाद मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, प्रिंट आई, उसके बाद मैंने यहाँ पर रन कराया से। तो हम लोग को ये वैल्यू दे रहा है 0 से लेके 9 तक की वैल्यू, यानी कि मैंने एक रेंज सेट कर दी कि वो 10 से आगे नहीं जाएगा, यहाँ तक कि वो 10 भी नहीं जा रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 0 से लेके 9 तक की वैल्यू प्रिंट हुई। आप लोग अगर चाहें तो यहाँ पर i+1 करा सकते हैं, तो आप हम लोग को 10 तक की वैल्यूज मिल जाएंगी, 0 1 2 3 4 आ गई सारी वैल्यू। तो ये हमारा रेंज फंक्शन क्या करता है, वो एक रेंज सेट कर देता है, एक जनरेट कर देता है कुछ नंबर, तो जिससे कि जो हमारा फॉर लूप होता है उसके आगे नहीं बढ़ पाता, यानी जो हमारा एक आई वेरिएबल है जो मैंने बनाया था फॉर लूप के लिए, वो 10 के आगे नहीं जा पाएगा, यानी कि रेंज सेट हो गई उसके लिए। द रेंज फंक्शन इन पाइथन यूज्ड टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, यानी कि जनरेट करता है कुछ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। इट इज कॉमनली यूज्ड विद लूप्स के साथ यूज होता है, स्पेशली फॉर लूप। अगर हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं तो फॉर लूप में ये बहुत यूज होता है। टू आइटरेट ओवर सीक्वेंस ऑफ नंबर अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स और टू जनरेट इंडिसेस फॉर एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन अ सीक्वेंस लाइक लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग्स। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को इसका एग्जांपल करके दिखाई दिया है कि अगर आप लोगों को किसी रेंज तक, किसी नंबर के रेंज तक आप लोगों को जाना है, पहुंचना है, तो आप लोग रेंज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 0 से लेके 5 तक की वैल्यूज प्रिंट करा कर रख दी, और हमेशा आप लोग को ध्यान रखना है कि हमेशा ये n-1 तक कवर करता है। फंक्शन काफ़ी ईजी फंक्शन है, बस आप लोग इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हम लोग जैसे रेंज फंक्शन लगा तो हम लोग सबसे पहले उसे देने होंगे स्टार्टिंग पोजीशन, एक स्टॉप पोजीशन देनी पड़ती है और एक स्टेप साइज। स्टार्टिंग पोजीशन मैं से देता हूँ, आर्गुमेंट पास करता हूँ इसमें स्टार्टिंग वाला, मैंने स्टार्टिंग दिया से, अब मैं एंड डालता हूँ कॉमा लगाकर, सॉरी, अब मैं यहाँ पर डालता हूँ स्टेप साइज, वैसे मैंने डाला 2। अब ये मुझे 2 की डिफरेंस से वैल्यूज प्रिंट करके देगा। मैंने रन कराया से, देखिए मेरे लिए पहले प्रिंट आया 0, यानी कि 0 से स्टार्टिंग हो रही थी मेरी, उसके बाद प्रिंट हुआ 2, यानी कि 0 - 2 2, यानी कि ये 2 की डिफरेंस मुझे वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है। मैंने यहाँ पे काफ़ी छोटा नंबर लिया था 6, यहाँ पर मुझे स्टॉप करना था, मैं यहाँ पर से 26 कर लेता हूँ। मैंने 26 किया, रन कराया, तो ये देखिए ये जो मेरे को वैल्यू आई वो सारे 2 के डिफरेंस में आई हैं। जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और जो स्टेप साइज है वो आप लोग ऑप्शनल है, आप लोग देना चाहें दीजिए, नहीं देना चाहें नहीं दीजिए। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो हमारा रेंज फंक्शन है वो अपने अंदर ये वाला आर्गुमेंट भी पास करता है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने पास फंक्शन के बारे में कि हमारा पास फंक्शन करता क्या है आखिर। वैसे तो मैं पास फंक्शन अपनी आने वाली वीडियोस में कवर करने वाला था, लेकिन मैं आप लोगों को इसी वीडियो में कवर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारा पास फंक्शन है वो आप लोगों को काफ़ी यूज आएगा आगे भी। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिया a = नन, मैंने यहाँ पर a = नन लिया और मैंने यहाँ पर लिखा इफ a इज नन, नन, तो क्या कर देना, तो हम लोग को पास कर देना। अब ये कैसे काम करता है बताता हूँ आपको, पहले से रन कराता हूँ मैं। तो a की वैल्यू नन थी तो इसने क्या कर दिया, पास कर दिया। पास हम लोग को बताता है कुछ ना करना। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर हमारी a की वैल्यू नन है और मैंने यहाँ पर कंडीशन स्टेटमेंट में यही लगा कि अगर a की वैल्यू नन है तो हम लोग पास कर देना। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा टर्मिनल पूरा खाली है, यानी कि इसने कुछ नहीं किया। तो अगर आप लोग कोई फाइन कोड लिख रहे हैं अपने VS कोड स्टूडियो में या फिर आप लोग कहीं भी कोई भी कोड एडिटर में अपना कोड लिखें तो आप लोग पास फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसमें कोई बाद में काम करना चाहें, अगर मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ तो हम लोग को एरर देगा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पास लिख सकते हैं। पास से क्या होगा कि आप लोगों को एरर शो नहीं करेगा और आप लोग जब भी इसका काम कर लें, आप लोग आगे कोई भी कोड लिखें, जैसे मैं आगे कोड लिखता हूँ कोई भी, अगर आप लोग को इसके बाद चाहते हैं कि हम इसमें जाए काम करें तो आप लोग यहाँ पर जाइए, अपना काम करिए और पास को हटा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उस प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की जो आप लोग घर से करके लानी है, और आप लोग नहीं कर पाते तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग करवा दूंगा। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो है हमारा राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। आप लोग एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप लोग को 1 से लेकर 10 तक की सारी वैल्यूज का सम करके लाना है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग फॉर लूप, यानी कि आप लोगों को एक नंबर की मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करनी है फॉर लूप का यूज करके। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी ईजी हैं, अगर आप नहीं कर पाते तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, मैं आप लोग करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, क्वेरी आता है तो आप लोग मुझे जरूर पूछ सकते हैं। और मेरी जो पाइथन प्रोग्राम की प्लेलिस्ट है
इसे जाकर आप लोग जरूर चेकआउट करिएगा अगर आप लोग कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि लेट्स कोड।